नमस्कार। चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हजारों साल पीछे एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जो वक्त की रेत में कहीं दब गई थी। ये कहानी है एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन की जिसका ब्लूप्रिंट, जिसका खाका भविष्य के लिए तैयार किया गया था, पर वो खुद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले का वक्त, जब दुनिया की कई बड़ी बड़ी सभ्यताएं अभी बस आकार ले ही रही थीं, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति थी जो मॉडर्न अर्बन लिविंग का नक्शा बना चुकी थी। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत थी, वो भी ठोस पक्की ईंटों से बनी हुई। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी कल्चर जो अपने समय से मीलों मीलों आगे थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे हजारों सालों के लिए ये इतिहास से गायब हो गई, बस अपनी खोज का इंतजार करती रही। और इसकी दोबारा खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। जब 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर दुनिया के सामने आए, तो इसने तो इतिहास की किताबों को ही बदल कर रख दिया। तब हमें पता चला कि 2600 बीसी के आसपास यहाँ एक विशाल सभ्यता अपने चरम पर थी, अपने गोल्डन पीरियड में थी। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, इसका फैलाव आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और राखीगढ़ी जैसे बड़े बड़े महानगरों के साथ ये अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। तो सवाल ये है कि आखिर इन शहरों में ऐसा क्या खास था? क्यों आज भी इतने सालों बाद दुनिया भर के आर्किटेक्ट और इतिहासकार इनकी बनावट देखकर दंग रह जाते हैं? भाई, जवाब छिपा है इनके शहरी नक्शे में, इनके सिटी प्लान में। इनकी इंजीनियरिंग, अरे वो तो सच में दिमाग घुमा देने वाली थी। शहर ऐसे ही बेतरतीब नहीं बसे थे, बल्कि एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, एकदम परफेक्ट। शहर भी दो हिस्सों में बटे थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं और एक निचला नगर। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर इमारत में एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। सोचिए जरा, हजारों साल पहले इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन कमाल है। ये एक बहुत ही मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी और बेहतरीन लॉजिस्टिक्स की तरफ इशारा करता है। शहर की प्लानिंग तो एक तरफ, जरा इनकी ड्रेनेज सिस्टम पर नजर डालिए। यकीन मानिए, ये तो कमाल ही था। इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। हर घर की नाली एक ढकी हुई मुख्य नाली से जुड़ी थी, और तो और सफाई के लिए इंस्पेक्शन होल्स, मतलब मैनहोल्स तक बने थे। ये दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई को कितनी अहमियत देते थे। अच्छा, शहर तो लाजवाब थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन शहरों की दीवारों के अंदर रहने वाले लोग कैसे थे? कैसी थी उनकी जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनका समाज किस नींव पर टिका था? चलिए पता करते हैं। देखिए, उनकी जो इकोनॉमी थी ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे, ब्रॉन्ज के औजारों से लेकर कीमती पत्थरों के मनके यानी बीड्स बनाने में माहिर थे। और उनका ट्रेड सिर्फ लोकल नहीं था, वो समुद्री और जमीनी रास्तों से मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार करते थे। और उनकी जो खास मोहरें थी, सील्स, वो एक तरह से क्वालिटी का स्टैंप थी। और जब हम एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज में वो पूरी दुनिया में सबसे आगे थे। वो इतिहास के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बुना। जी हाँ, आज हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, उसका तोहफा दुनिया को इसी सभ्यता ने दिया, दुनिया में सबसे पहले। तो जब हम सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे समाज की जो काफी शांत और खुशहाल लगता है। खुदाई में हथियार बहुत कम मिले हैं, और ना ही कोई बड़े बड़े महल या राजाओं के मकबरे मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि समाज में शायद ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी, एक तरह से इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर था। और हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों सूती कपड़े पहनते थे और गहनों के शौकीन थे। और अगर इनकी कला की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे शानदार सबूत है मोहनजोदाड़ो से मिली ये कांसे की मूर्ति। इसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले मेटल कास्टिंग करके ऐसी जानदार कलाकृति बनाना, ये उनकी असाधारण काबिलियत को दिखाता है। तो हम इतना सब कुछ तो जान गए, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है।
क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हड़प्पा की कहानी में कुछ पन्ने खाली हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। और सबसे बड़ा रहस्य वो है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हड़प्पा के लोगों की अपनी एक राइटिंग थी जो हमें उनकी मोहरों पर मिलती है, पर आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचकर देखिए, अगर हम इसे पढ़ पाएं तो उनके समाज, धर्म और विचारों के बारे में कितने ही अनकहे राज खुल जाएंगे। और दूसरा बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान और एडवांस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या हुआ होगा? क्या नदियां सूख गई, या कोई भयंकर बाढ़ आई, या फिर क्लाइमेट चेंज ने उनकी खेती को तबाह कर दिया? देखिए, थियरीज तो कई हैं, पर एक बात काफी हद तक साफ है कि किसी बाहरी हमले के कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सभ्यता बस इतिहास की धूल में खोकर रह गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हड़प्पा के खंडहर आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये वही सभ्यता है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी जीवन की पहली ईंट रखी थी। उन्होंने दुनिया को शहर नियोजन और स्वच्छता का वो पाठ पढ़ाया जो आज के मॉडर्न सिटीज के लिए भी एक मिसाल है। ये हमारी विरासत का वो सुनहरा पन्ना है जो ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी और कितने कुशल थे। और शायद यही इनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हड़प्पा हमें याद दिलाती है कि इमारतें भले ही वक्त के साथ ढह जाएं, लेकिन एक समाज का ज्ञान, उसकी योजना और अनुशासन की सोच, वो हमेशा जिंदा रहती है। और यही उनकी अमर विरासत है। तो आज जब हम स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते हैं, तो क्या हमें 5000 साल पुराने इस ब्लूप्रिंट से कुछ सीखना नहीं चाहिए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।